नमस्कार। स्टॉक विद में आपका स्वागत है सर। आज के दिन की प्रमुख खबरों की तरफ चलते हैं। क्या क्या स्टॉक्स में खबर आई है, क्या क्या मार्केट में खबर आई है। तो सबसे पहली खबर आई है कि 17 जून को मार्केट बंद रहेगा। तो वो पहले से ही पता है, 17 जून को मार्केट बंद रहेगा। ईद ईद उल जुहा के कारण मार्केट बंद रहेगा इसमें ये। लेकिन जो कमोडिटी ट्रेडिंग की सुविधा रहेगी वो शाम को 5 बजे से 11:30 बजे तक और 11:55 तक रहेगी। ये कमोडिटी ट्रेडिंग रहेगी, कमोडिटी ट्रेडिंग की सुविधा रहेगी इसमें। ठीक है सर। इस साल जो छुट्टियां हैं उसमें 17 तारीख का अवकाश है, कल का, और 22 जून का, 23 जून का, 29 का, 30 का। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो देखते हैं वोडाफोन और स्विट्जरलैंड के शेयरों पर बुलिस क्यों है एक्सपर्ट। और इनके बारे में यही बताया गया क्यों इनके बारे में एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट बुलिस है। इसका कारण ये है कि काफ़ी फंड हाउसेज जो हैं इसमें अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। और फंड हाउसेज के निवेश बढ़ाने का कारण यह भी है कि वोडाफोन और सुजलोन एनर्जी का, क्योंकि सुजलोन एनर्जी को एक पे एक लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ये विंड एनर्जी में काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी में काम कर रही है। तो जब इसको लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं तो फंड हाउसेज और जो घरेलू निवेशक हैं उनका इसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। और वोडाफोन आइडिया का कारण ये है कि इसने अपनी अपनी जो एफ के जरिए इसका जो एफ लगातार फोकस में बना हुआ था। इसने अपनी वोडाफोन आइडिया ने अपनी प्रोमोटर कंपनी से 2,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस तरह कंपनी ने लगभग टोटल 20,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और इस वजह से इस पर रुझान जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है घरेलू निवेशकों का। उससे पहले अगर देखा जाए तो PSU शेयरों में फंड हाउसेज ने अपनी जो हिस्सेदारी घटाई थी उसमें हिस्सेदारी बेची थी, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जिनमें से HAL, BEML, भारत डायनेमिक्स, PNB और हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर प्रमुख रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सर एक और न्यूज़ देखेंगे। अब की बार 400 पार BEL के शेयर ब्रोकर दे रहे हैं 30% तेजी का टारगेट। तो अब की बार 400 पार गवर्नमेंट तो नहीं हो पाई, लेकिन 400 पार BEL के शेयर हो सकते हैं, फंड हाउसेस कह रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार तो BEL का शेयर में लगातार तेजी बनी हुई है। और ये BEL का शेयर क्योंकि डिफेंस स्टॉक चर्चा में भी है, तो BEL के शेयर में यहाँ से भी आपको 25-30% की तेजी देखी जा सकती है। तो इसमें बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। अगर आप पूरा इसको न्यूज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है। इसमें आप इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं और लगभग 400 तक का आंकड़ा पार कर सकता है ये स्टॉक। 400 के अगर ये स्टॉक यहाँ से अच्छी रैली दिखाता रहा तो ये इसको पोर्टफोलियो रखने लायक स्टॉक है। लगभग 2-4 साल तक इसको आप पोर्टफोलियो रख सकते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 5 साल में 1411% रिटर्न देने वाला HAL कुछ ही दिनों में देगा 10% तक का रिटर्न। अब HAL तो एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और ये 10% क्या है, इसको अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे और 2-3 साल तक रखेंगे तो यहाँ से 10 नहीं, ये लगभग दूना, तिगुना या 5 गुना तक हो सकता है। तो HAL बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और जो भी आप न्यूज़ अगर इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन HAL में निवेश आप अपना जारी रख सकते हैं अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो इसको खरीद सकते हैं। यहाँ से आपके लिए लगभग 5615 रुपये तक का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ से मानता हूँ ये 6,000, उसके बाद अगर इसने बोनस दिया तो उसके बाद ये अगली रेंज की तरफ बढ़ सकता है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रेलवे, PSU और डिफेंस सेक्टर की पार्टी भी शुरू हुई है। आपको बजट तक मिलने वाला है बम्पर रिटर्न। सर बजट में पहले भी पिछली बार बजट में बहुत बेहतरीन तेजी आई थी बजट के समय पर रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स में। तो यहाँ पर भी बजट जो आने वाला है जुलाई में, तो यहाँ पे रेलवे और डिफेंस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी बन सकती है। इसलिए आपके पास अगर रेलवे के और डिफेंस सेक्टर का कोई भी स्टॉक है तो आप उसको रखें और उसको बजट के बाद भी तक रखना उचित रहेगा। अगले न्यूज़ की तरफ चलते। उड़ीसा सरकार के साथ माइनिंग लीज एग्रीमेंट के बाद इस नवरत्न स्टॉक के शेयर में आई तेजी। तो कौन सा स्टॉक है देखते हैं। ये स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को जो कंपनी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसने क्या किया है कि इसने 111 मिलियन टन के अनुमानित भंडार के साथ खदानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.5 मीट्रिक टन है, जो कि इसने कहाँ पे किया है कि उड़ीसा सरकार के साथ। इसने एक उड़ीसा सरकार के कोरापुट जिले के पोटांगी तहसील में बाक्सठ खदानों के लिए 697.979 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले खनन पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये सूचित किया है इसने, और यहाँ से उस स्टॉक्स में आगे भी तेजी की संभावना बन सकती है। तो जो पूरी अगर न्यूज़ आप पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं, और यहाँ से नाल्को के स्टॉक्स में यहाँ से तेजी की संभावना हो सकती है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक कंपनी है जो मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो में शामिल है और इसमें बम्पर तेजी आई है। 2,015 करोड़ रुपए का इसको ऑर्डर मिला है। कंपनी में देखते हैं, कंपनी का नाम है ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टॉक जो है इसका मार्केट कैप देखो 3165 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका 52 हफ्ता जो निचला स्तर है वो 303 है, 330 रुपये है, और ये उच्च स्तर 1149 रुपये है इसका। तो ये अभी 1,057 के रेट पर कामकाज कर रहा है। तो ये 52 हफ्ते का जो हाई 1149 रुपये, अगर ये 1149 रुपये से ऊपर निकलता है तो ये फ्रेश हाई लगाएगा यहाँ से, और जब फ्रेश हाई लगाएगा तो यहाँ से फिर ये नई ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर ये स्टॉक देखना अगर पसंद आए तो अगर मेरी राय हुई तो चार्ट के अनुसार तो इसको स्टॉक को जब ये 52वीं हाई अपना ये तोड़ेगा और 52वीं हाई तोड़ने के बाद नया फ्रेश हाई लगाएगा, तब आप इसको ले सकते हो 10 या 15% के लिए लेकिन अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो इसको आप देख सकते हैं और इसको आप ले सकते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
अगली न्यूज़ है सोलर एनर्जी कंपनियां पिलाने लगी ऑयल कंपनियों को पानी, अगले कुछ साल में सोलर होगा कमाई का जरिया। तो अगले कुछ सालों में सोलर कमाई का जरिया। उसका कारण ये है कि जो ऑयल कंपनियां हैं तो ऑयल कंपनियों से ये देखा जाता है कि काफ़ी कुछ पर्यावरण में दिक्कत हो रही है। जब पर्यावरण की जो मेन चीज़ है, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण की चिंता, वास्तव में तेल कार्रवाई बड़ी कंपनियों पर अब ऊर्जा के अच्छे विकल्प जो हो रहे हैं वो सोलर के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं पे ही हो रहे हैं। सोलर की कंपनियां उनमें ही तेज़ी की संभावना दिख रही है। उसका कारण यही है कि अब ज़्यादातर जो सरकार है या सभी जो लोग हैं वो पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं। इसलिए अब यहाँ पे जो विकल्प माना जा रहा है वो सोलर को माना जा रहा है। तो सोलर की कंपनियां जो हैं आने वाले कुछ दिनों में आपको यहाँ से एक बेहतरीन रिटर्न दिखा सकती हैं। सोलर मुख्य कंपनियों में अगर देखा जाए तो केपीआई ग्रीन एनर्जी है सोलर की, और क्या कहते हैं इसमें ने तो दिया है केपीआई ग्रीन है, लोंगी ग्रीन है, जीसीएल टेक्नोलॉजी है। 10 सालों में अगर ये देखा जाए तो कंपनियां लाइमलाइट में आई हैं, काफ़ी कंपनियां हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो स्टॉक्स में शामिल हैं उनमें केपीआई ग्रीन एनर्जी, बारी रिन्यूएबल एनर्जी और क्या कहते हैं सुजलॉन एनर्जी, और उसके अलावा काफ़ी ग्रीन एनर्जी कंपनियां, जॉयडेक एनर्जी है, एपीएस अपोलो, एपीएस ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर, काफ़ी कंपनियां हैं जो एक से एक बेहतरीन काम कर रही हैं। ठीक है सर, अब एक स्टॉक की तरफ चलते हैं जो कि यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, वो वाला एक स्टॉक देखते हैं। उसके बाद ये ब्रेकआउट स्टॉक की तरफ चलते हैं। ब्रेकआउट स्टॉक है ट्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। तो वीकली चार्ट पे अगर देखें तो ये एक बॉक्स पैटर्न बना रहा था और काफ़ी समय से ये जो बॉक्स पैटर्न बना था उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट आप इसको ले सकते हैं, और इसका एसएल जो रखेंगे आप अगले वीक में इसका एसएल रखेंगे। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये इसका एसएल रखेंगे फिर 3,925 रुपये का। ठीक है सर, अगर यहाँ से कहाँ से अगर ये 4300 ऊपर निकलता है तब, ठीक है 4300 ऊपर निकले तभी इसका एसएल ये रहेगा, और यहाँ से निश्चित ही ऊपर निकलेगा। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, इसको आप देख सकते हैं ट्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। वीकली चार्ट पर इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है सर, आज मैंने आपको सारी कुछ न्यूज़ बताई। एक आपको क्या कहते हैं, एक आपको ये स्टॉक बताया जिसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और सारी स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ बताई। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।